चलिए आज हम फिर आप सबों के बीच में लेकर के आए हैं बहुत प्यारा सा रीजनिंग। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। क्वेश्चन कह रहा है कि दिया गया फिगर में कितने ट्रायंगल हैं, तो इनका लॉजिक क्या है। तो आप किसी एक स्थान से गिनती करना शुरू कर दीजिए। मान लेते हैं कि ये स्थान ले लिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। अब आपको क्या करना है, डबल कर देना है इसको। 8 को अगर 2 से मल्टीप्लाई आप कर देते हैं तो आपको कितना मिलता है, 16 मिलता है। अब अंदर वाला तो काउंटिंग हो गया, अब बाहर में भी तो ट्रायंगल है, तो बाहर वाला भी उसी तरह कहीं किसी एक प्लेस से काउंटिंग करना शुरू कर दीजिए। मान लेते हैं कि हम एक प्लेस यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और ये 8 हो गया। अब फिर इसको डबल कर दीजिए, 8 टू जा कितना हो गया, 16 हो गया। अब इन दोनों को आप प्लस कर दीजिए, तो 16 प्लस 16 कितना हो गया है, 32 हो गया। चारों ऑप्शन में से क्या कोई भी ऑप्शन में 32 है, तो आप तुरंत ऑप्शन पर नजर दौड़ा करके देखिएगा तो कहिएगा कि सर ऑप्शन डी में 32 है, इसलिए दिया गया फिगर में 32 ट्रायंगल्स होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। ऑरेंज को लिखा गया है BSPFHO और इनकम को लिखा गया DOJFNP, तो पेरेंट को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि ऑरेंज को BSPFHO कैसे लिखा गया। तो चलिए, ऑरेंज में कितने लेटर हैं, तो आप कहिएगा कि ऑरेंज में 6 लेटर हैं। 6 लेटर को लिखिए, O R A N G E, ये 6 लेटर को आप लिख दिए। अब लिखा गया BSP, इसके सामने में लिखिए, O के सामने में क्या लिख दीजिए, B लिख दीजिए, और R के सामने में क्या लिख दीजिए, S लिख दीजिए, और A के सामने में क्या लिख दीजिए, P लिख दीजिए, और N के सामने में क्या लिख दीजिए, F लिख दीजिए, और G के सामने में क्या लिख दीजिए, H लिख दीजिए, और E के सामने में O लिख दीजिए। चूंकि यहाँ BSPFHO था, BSPFHO लिख दीजिए। अब देखिए कि यहाँ पे A है, यानी आप जो है कि यहाँ से शुरू कीजिए, इधर से नहीं इधर से, यानी 1 2 3 लेटर कीजिए, आधा कर दीजिए, आधा किए तो A मिला। तो A अगर मिला तो A के बाद क्या होता है, आप कहिएगा कि A के बाद B होता है। यहाँ तक तो बात सही है। अब O के बाद क्या होगा, तो P होगा, यहाँ तक भी बात सही है। अब R के बाद क्या होगा, S होगा, यहाँ भी तक सही। 3 लेटर का खेला समाप्त हो गया। अब फिर इधर से, अब E जो है, E के बाद क्या आएगा, तो आप कहिएगा कि F आएगा। अब N के बाद क्या आएगा, तो आप कहिएगा कि O आएगा। चलिए, अब फिर G के बाद क्या होगा, तो H आएगा। ये काम, इसका भी ई 3 लेटर का भी काम खत्म हो गया। सेम इसी तरह से पेरेंट्स को लिखेंगे। यहाँ पेरेंट P A R E N T, पेरेंट। अब देखिए इसको कैसे दिमाग लगाइएगा। हम लोग कहां से शुरू किए थे, हम लोग इधर से शुरू किए थे, यानी 6 लेटर को आधा कर रहा है यहां से। अब हम पूछे R के क्या होगा, तो R के बाद क्या आएगा, तो आप कहिएगा S आएगा। फिर P के बाद क्या आएगा, तो आप कहिएगा Q आएगा। और A के बाद क्या आएगा, तो आप कहिएगा कि B आएगा। चलिए, 3 लेटर का खेला समाप्त हो गया। अब अगले बचा 3 लेटर का। फिर अगर हम आपसे पूछे कि T के बाद क्या आएगा, तो आप कहिएगा कि नहीं U आएगा। अगर हम आपसे कहें कि E के बाद क्या आएगा, तो आप कहिएगा कि F आएगा। अब क्या बच गया, N, N के बाद क्या आएगा, तो O आएगा।
अब आपको मिलता क्या है, एस बी क्यू, क्या मिलता है, एस मिल जाता है, बी मिल जाता है, क्यू मिल जाता है, और ये यू मिल जाता है, ये ओ मिल जाता है, और ये एफ मिल जाता है। तो क्या एस बी क्यू यू ओ एफ कोई भी ऑप्शन में है चारों ऑप्शन में से? तो आप तुरंत ऑप्शन पे नजर दौड़ाइएगा तो मिलाइएगा कि एस एस बी बी क्यू क्यू यू यू ओ ओ एफ एफ इसी में है, बाद बाकी किसी में भी नहीं।